हम जो पहले तैनाती की बात कर रहे थे नए चीफ जस्टिस की, महमल उसी बात को आगे बढ़ाते हुए क्या समझती हैं, क्या वो फैक्टर हो सकता है या क्या बात हो सकती है जिसकी वजह से मंसूर अली शाह साहब को प्रेफर नहीं किया गया, और ख़ासकर तब जब हम सब यही बातें कर रहे थे कि अब तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक एजाज़ी ओहदे के तौर पर ही रह गया, तो फिर भी जस्टिस मंसूर को प्रेफर ना करना या उनकी नामजदगी ना करना। देखिए लीना, यहाँ जो एक सीनियरिटी की बात हो रही है वो अपनी जगह ठीक है, लेकिन तारीख को हम जो है दरमियान से शुरू नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमने देखा है कि ये सीनियरिटी जो है जुडिशरी के अंदर वो कोई उम्र या सलाहियत के लिहाज से कि कोई कोर्स पास कर लिया, कोई इस तरह की चीज़ कर ली, तो उसकी वजह से तो नहीं होती, बल्कि जब कब एलिवेट किया तो सीनियरिटी वो तय करती है। तो हमने देखा है कि माजी के जो चीफ जस्टिस साहिबान यहाँ पर है, खासतौर पर साकिब निसार साहब, वहाँ बहुत सारे चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर यानी एलिवेशन के ऊपर मैनिपुलेशन एक की थी। या आप अगर ये याहिया अफरीदी साहब का भी देख लें केस, तो इसके अंदर भी उनको बाद में करना, पहले नहीं करना कि ताकि मुनीब अख्तर साहब चीफ जस्टिस बन सके। तो ये एक कहा जाता है जो लीगल फ्रेटर्निटी के अंदर बहुत बातें होती हैं कि जी ये एक पार्ट ऑफ द प्लान था, एक लंबी सेटिंग कर रहे थे 2023-24 वगैरह के लिए कि टेन्योर्स मैनेज हो रहे थे, जिस तरह के काजी फैज़ साहब के खिलाफ जिस तरह की रेफरेंस आई कि वो चीफ जस्टिस ना बने, तो ये टेन्योर मैनेज हो रहे थे। तो ऐसा तो नहीं है लीना कि माजी में जो एलिवेट हुए सब मेरिट पे हुए और अब अमेंडमेंट की वजह से जो वो डिस्क्रेशन आ गई है। हाँ, पहले ये डिस्क्रेशन जो है वो जुडिशरी चीफ जस्टिस साहब वगैरह के पास थी, अब ये मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल जो है वो कर रहे थे पहले, अब जो है ये डिस्क्रेशन पार्लियामेंट के पास आ गई है या सियासतदानों के पास हो गया, वो भी इसको शायद मैनिपुलेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे। लेकिन एटलीस्ट जो चीज़ मैं समझती हूँ कि जो पार्लियामेंट है, जो सियासतदान है, उनके पास जब ये पावर्स रहेंगी तो उनको कुछ ना कुछ तो अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। आप देखिए लीना, जो 15 सितंबर को अमेंडमेंट्स जो लाई जा रही थी, जिसका ड्राफ्ट बाद में सामने भी आया, वो कितनी ड्रैकोनियन थी। उसके बाद क्या हुआ, उस पर प्रेशर आया तो आपने उसको टोन डाउन किया काफी हद तक। ये नहीं है मैं कह रही कि इसके अंदर ओवर रीच नहीं है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एटलीस्ट पॉलिटिशियंस को अकाउंटेबल तो होना पड़ा। अब ये कहा जा रहा है कि जी जस्टिस याहिया को ये भी बात हो रही है कि जी उनको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था, तो फिर ये तो जस्टिस मुनीब ने जब एलिवेट हो रहे थे तो उस वक्त भी ये बात हो सकती थी। तो ये वाली चीजें मेरे ख्याल में ये नहीं होने चाहिए। ये इस सिस्टम में एक मैनिपुलेशन जो है लीना, ये कई दहाइयों से हो रही है। हमने देखा है कि खासतौर पर जो जैसे जमाली साहब की बात तो बहुत हुई, और क्या अमेंडमेंट के नतीजे में ये रुक जाएगी मैनिपुलेशन? बिल्कुल नहीं। अब जजेस नहीं करेंगे, अब सियासतदान करेंगे, और वो जब करेंगे तो उन पर क्रिटिसिज्म भी आएगा, खा वो मीडिया से हो, खा वो जुडिशरी से हो, खा वो सिविल सोसाइटी से हो, खा वो अवाम से हो, खा वो विद इन पार्लियामेंट से हो। ये नहीं हो सकता कि जजेस और एस्टैब्लिशमेंट जो मैनिपुलेशन कर रहे थे वो ठीक थी, लेकिन सियासतदान करे तो वो बहुत बुरी है, सब बुरी है। लेकिन बहरहाल एक पॉलिटिशियन फिर भी मैं समझती हूँ अपने एक्शंस के लिए अकाउंटेबल जरूर है। आपने देखा होगा कि बिलावल भुट्टो साहब ने कितनी एफर्ट की, मौलाना के घर कितनी दफा जो एक रेल पेल लगी हुई थी, हमने वो सब कुछ देखा। तो ये नहीं था कि एक जी चेंबर में 2-3 लोगों ने फैसला किया और वो फैसला हो गया। अब आ जाए लीना इस तैनाती को, भैया याहिया अफरीदी साहब की, ये जिस माहौल में बिल्कुल एक कंट्रोवर्सी ने जन्म लिया, लेकिन जस्टिस याहिया अफरीदी के बारे में ये बिल्कुल अभी शहजाद ने बात की है, उमर ने बात की है, उनके बारे में आप एक बात तो कह सकते हैं कि वो अपनी ज्यूरिस्प्रूडेंस के में कंसिस्टेंट रहे हैं। उनकी जजमेंट्स के लिहाज से ना पीएमएलएन ये कह सकती है कि वो पीटीआई की साइड पे है, ना पीटीआई ये कह सकती है कि वो पीडीएम की साइड पे है। उनका एक अपना डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू है और वो बाय द बुक चलते हैं। आप किसी भी लीगल एक्सपर्ट से पूछो तो वो उनके बारे में यही कहते हैं। वो कोई खोसा या साकिब निसार या बंदयाल तो नहीं थे कि उन्होंने तबाही भेज दी जुडिशरी के साथ और इंसाफ के निजाम के साथ, तो होपफुली वो ये तो नहीं करेंगे। अच्छा, काजी फैज़ ईसा साहब ने, हमें पता है कि बहुत सी माजी की जो गलतियां हैं उन्होंने रिवर्स करने की भी कोशिश की और उन्होंने एक जुडिशरी की इज्जत बहाल करने की कोशिश की, लेकिन बहरहाल एक पीटीआई के साथ उनकी क्योंकि हिस्ट्री थी जिसकी वजह से वो पॉलिटिसाइज हुए। फिर बैट सिंबल की जो जजमेंट जिसको हमने भी क्रिटिसाइज किया वो उसके बाद कंट्रोवर्शियल भी हो गए। अच्छा, मंसूर अली शाह साहब का आपने सवाल किया, वो भी देखें रिजर्व सीट जजमेंट के ऊपर और जो क्लैरिफिकेशन की वजह से वो पॉलिटिसाइज हो गए और पीडीएम गवर्नमेंट के लिए। तो कम से कम ये जो अपॉइंटमेंट है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब की, मैं इसको एक फ्रेश स्टार्ट की तरह लूंगी। मैं समझती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट पार्लियामेंट ये उसके लिए एक न्यू बिगिनिंग है। ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है ये कम होगा और एक नॉन कंट्रोवर्शियल इंसान है याहिया साहब, तो इससे जो है हम थोड़ा सा बेहतरी की तरफ जाएंगे। हाँ, जहां तक आपने ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस की बात की, इस पे शहजाद ने भी बड़ी तफसील में बताया कि बड़ी एक कॉम्प्लिकेशन है, बड़ी एक कंफ्यूजन है। अगर ये जिस तरह आज भी आपने देखा होगा कि केस के अंदर उन्होंने कहा कि जी ये आईनी बेंच को आप भेज दें, तो वो वाली जो चीजें, ये जो कंफ्यूजन कॉम्प्लिकेशन क्या ऐसा होगा कि
जी हर चीज सुप्रीम कोर्ट कह रही होगी आप इनको भेज दें, कोई तो चीज को किस तरीके से तय करेंगे, ये कंफ्यूजन बरकरार नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके से तो सिस्टम को बहुत नुकसान होगा। तो मेरे ख्याल में इसके ऊपर जो है वो क्लैरिटी आना जरूरी है, और वो जब बेंचेस बनेंगे, सारा कुछ होगा, कौन उसको हेड करेगा, सारा कुछ तो फिर तब तय होगा। लेकिन ओवरऑल अगर मेरे ख्याल में जो इस तैनाती से एक जो बैलेंस था जो खराब हो गया था, एक हमने कन्फ्रंटेशन जो बहुत ज्यादा देखी थी, वो शायद उसमें कमी आएगी और जो है जुडिशरी लेस कंट्रोवर्शियल और लेस पॉलिटिसाइज होगी। इंटरेस्टिंग जवाब एंड वेरी वेल पुट। लेकिन सलीम साफी साहब, हमें क्या इस वक्त जिस दौराए पर सियासी तौर पर भी और अदालती मामलात से के एतबार से भी हम खड़े हैं, हमें एक बाय द बुक चलने वाला जज चाहिए जिसकी लाइन एंड लेंथ बिल्कुल वही हो जो निसाबी किताबी, या फिर हमें कोई ऐसा जज चाहिए जो प्रोग्रेसिव, इनोवेटिव और ज़रा मुख्तलिफ हालात के हल भी निकाल सके? नहीं, सिर्फ आज नहीं बल्कि हमें हर वक्त ऐसा जज चाहिए, और हर जज ऐसा चाहिए जो बाय द बुक चले और जो सियासत में मुलविस हो, जो सियासी फिजा को देखकर फैसले दे। हमें उस तरह का जज नहीं चाहिए। जस्टिस यहिया अफरीदी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, तो मैं जब वो पेशावर में वकालत कर रहे थे और मैं सहाफ़त कर रहा था, तो मैं उस वक्त से उनको फॉलो कर रहा हूँ, और फिर बतौर जज भी हमने देखा है। मेरे ख्याल में जो बावकार रवैया उनका रहा, वो आज तक मैंने किसी और जज में नहीं देखा। हमारे जो नाम बड़े जजेस हैं, मसलन मैं इसकी एक मिसाल देता हूँ कि जब से वो जज बने हैं, मैंने उनको किसी समाजी तकरीब में या किसी शादी में या किसी गमी में उनको नहीं देखा। यहाँ तक वो मुहतात रहते हैं। और फिर जितने भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई तनाज़ात आए और जजेस ग्रुपिंग में तकसीम हुए, तो उन्होंने उस तकसीम से भी अपने आप को बचा के रखा। तो वो इन सब खूबियों के हामिल है, और इस तनाजुर में उनसे बेहतर कोई जज नहीं हो सकता था। लेकिन मैं फिर भी ये कहूँगा कि अगर सीनियरिटी के उसूल को मद्देनज़र रखा जाता और जस्टिस मंसूर को चीफ जस्टिस बनाया जाता तो बहुत अच्छा होता। सर, लेकिन अगर आप ये मानते हैं कि याया अफरीदी साहब की पर्सनैलिटी बिल्कुल नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल है और हमें सख्त ज़रूरत भी है किस तरह के जज की जो बिल्कुल आइन और कानून के ऊपर आंखें बंद करके अमल करे, तो फिर तो ये बेहतर चॉइस ना हुई उनसे, क्योंकि मंसूर शाह साहब के ऊपर सवालात थे, सही या गलत हम वो डिबेटेबल है। वो बात जो मैं कर रहा हूँ मैं ज़ात को इग्नोर करके उसूलों की बुनियाद पे कर रहा हूँ, क्योंकि उसूली तौर पर ये होना चाहिए था। और दूसरी बात ये कि जस्टिस मंसूर भी कोई बुरे जज नहीं है, उनमें भी बहुत सारी खूबियां हैं। लेकिन मैं वो बात जो कर रहा हूँ, एक तो अपनी ख्वाहिश होती है ना जी। या फिर अपना तज्जिया होता है। मैंने जो कुछ बयान किया पूरी दयानतदारी के साथ उनकी शख्सियत में मैंने ये चीज़ें देखी हैं, लेकिन जो फैसला हुकूमत को करना चाहिए था उसमें मेरे ख्याल में उसूल को मद्देनजर रखना चाहिए था, और उसूली तौर पर सीनियर मोस्ट को चीफ जस्टिस बनाना चाहिए था। तो फिर क्या वजह समझते हैं आपके मंसूर शाह साहब को इग्नोर किया गया या उनके ऊपर नहीं सब इत्तफाक हो सका? बस मेरे ख्याल में ये आखिरी वक्त में वो भी ये जजेस में जो तकसीम आई थी उस तकसीम के शिकार हो गए, और उसमें भी फिर जो आगे तक चले गए तो ही वाज वन ऑफ देम, जिसकी वजह से हुकूमत की नज़रों में वो ख़तरनाक हो गए। तो इसलिए अगर वो भी अपने आप को याहिया अफरीदी की तरह बचा के रखते तो शायद आज वो चीफ जस्टिस होते। अच्छा।